आज हम फोटोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। हम देखा कि यदि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल जब होता है तो एक फोटोन एब्जॉर्व करता है और वो एक्टिवेट होकर रिएक्शन देता है। तो यदि इन एक्टिवेट होने वाले मॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर दें कितने फोटोन या क्वांटा एब्जॉर्व किए जा रहे हैं उन्हीं मॉलिक्यूल द्वारा सेम टाइम पर, तो उसके रेशो को हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड या फिर क्वांटम एफिशिएंसी। यानी कि इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा फाइव इजिकल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम और नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। उसी सेम टाइम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और उसी सेम टाइम में कितने क्वांटा एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, उसके रेशो को हम क्वांटम यील्ड बोलते हैं। या फिर नंबर ऑफ मोल्स, यदि हम मॉलिक्यूल्स की जगह मोल्स को काम में ले तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम और नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। फोटोन की जगह हम नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब सेम टाइम, तो भी वही बात है। या फिर हम इसको कितने मोल्स रिएक्टिंग स्पीसीज़ के रिएक्ट कर रहे हैं गिवन टाइम पे, इसे हम रेट ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड, या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ लाइट, या फिर माइनस डेल्टा आर अपॉन डी टी अपॉन एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। तो हम ये किसी भी तरीके से हम इसको क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी को दर्शा सकते हैं। क्वांटम यील्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द लाइट इंटेंसिटी। अब हमने देखा कि क्वांटम यील्ड होती है वो जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, डाल रहे हैं मॉलिक्यूल पे, सब्सटेंस पे, उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। द वैल्यू क्वांटम यील्ड वेरी फ्रॉम लो वैल्यू ऑफ 0.04 टू हाई वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶। क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू है 0.04 से लेकर 10⁻⁶ तक वरी कर सकती है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड और एफिशिएंसी। यदि किसी भी रिएक्शन के लिए हमें क्वांटम यील्ड और एफिशिएंसी को मालूम करना है तो उसके लिए हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसको रिएक्ट करने में। यदि हम ये दो चीज़ें निकाल ले, केमिकल काइनेटिक्स से निकाल ले, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल ले और कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये निकाल ले, तो उन दोनों के रेशो से हम क्वांटम यील्ड को किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब और लाइट इंटेंसिटी। सबसे पहले हम आइंस्टीन कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे? इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट में बी डिटरमाइंड। एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी को हम किसी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, थर्मोपाइल से भी कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल से भी कर सकते हैं, एक्टिनोमीटर से भी कर सकते हैं। जैसे थर्मोपाइल में क्या होता है कि इसमें प्लेटिनम से कोटेड मेटल की प्लेट्स होती है जो कि वन साइड से प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होती है और ये पूरा होती है क्वार्ट्ज या ग्लास के जो बॉक्स होता है उसमें पैक होती है और इसी गैल्वेनोमीटर से जुड़ी होती है। जब हम इस पे इन प्लेट्स पे उचित रेडिएशंस की सोर्स लाइट सोर्स से जब रेडिएशन डालते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का प्रभाव होता है, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर से हम धारा को, करंट को मेज़र कर लेते हैं और ये मेज़र लाइट से हम लाइट की एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी को निकाल लेते हैं, क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, इसका प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है। इट इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखो लिथियम या सोडियम मेटल से बनी हुई दो प्लेट्स होती है। जब हम इन पे लाइट सोर्स से लाइट डालते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और ये एमिटर से जुड़े होते हैं। तो एमिटर क्या करता है, मेज़र करंट इंटेंसिटी है उसको मेज़र कर लेता है और ये करंट इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तीसरा होता है केमिकल एक्टिनोमीटर। इससे भी हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को मालूम कर सकते हैं। इसमें कंसिस्ट ऑफ गैस मिक्सचर और सॉल्यूशन होता है। जब लाइट इज अब्जॉर्ब बाय द गैस मिक्सचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एक्सटेंट ऑफ कितनी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो
उससे हम एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, तो उससे हम इंटेंसिटी लाइट की निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉमनली यूज एक्टिनोमीटर्स होते हैं, यूरेनियल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर या बुसेन या रोसेल एक्टिनोमीटर, एल्डर्स एक्टिनोमीटर एक्सेट्रा। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है जिससे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की इंटेंसिटी निकालते हैं, जिसमें कि एल मरकरी वेपर लैंप है जिससे कि हम रेडिएशंस लाइट की निकलती है। ए यहाँ पे लेंस है, बी मोनोक्रोमीटर है जिससे कि लाइट मोनोक्रोमेटिक बीम में कन्वर्ट होती है। डी यहाँ पे रिएक्टिंग सेल है जिसमें कि हम पहले सॉल्वेंट भरते हैं और जब सॉल्वेंट से पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम इसमें हम सॉल्यूशन जिसके भी हमें एब्जॉर्ब लाइट निकालनी है वो भरते हैं। दोनों को कंपेयर करके दोनों की लाइट इंटेंसिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट में कितना डिफरेंस आ रहा है, उससे हम इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट को निकाल लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स क्वांटम यील्ड को अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, यदि क्वांटम यील्ड जो है वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो किसी भी रिएक्शन की क्वांटम यील्ड, जैसे हमने अमोनिया का डिसोसिएशन है वो 15 से 20% तक बढ़ जाता है यदि हम टेम्परेचर को 100 डिग्री तक बढ़ा देते हैं। तो वेवलेंथ, क्वांटम यील्ड वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि हमने इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाया है तो क्वांटम यील्ड कम हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे भी क्वांटम यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इसको बढ़ाने पर क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, यदि हमारे जो सॉल्यूशन लिया उस मिक्सचर में इनर्ट गैसेज है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन एक्सेट्रा, तो भी क्वांटम यील्ड बढ़ जाएगी।